मेरा इलाज करने आया है। तो फिर सुन, उस पे जो अल्लाह ने किताब नाजिल की है मैं तुझे सुनाता हूँ। मेरे मुस्तफा ने फरमाया तू इलाज बाद में करना, पहले मेरा कुरान को सुन ले। मुस्तफा ने कुरान पढ़ना शुरू किया, जैसे कुरान पढ़ा उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। मेरे मुस्तफा के लबों से कुरान की आयतें निकली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उधर कुरान मेरे नबी पढ़ रहे थे, उधर को रो रहा था। मेरे मुस्तफा ने पढ़ना बंद किया, उसने पैरों को पकड़ के कहा एक बार और सुना दो। मेरे मुस्तफा ने फिर पढ़ना शुरू किया, मेरे नबी ने फिर रोका, उसने फिर कहा एक बार और सुना दो। मेरे नबी ने तीसरी बार जब पढ़ा उसने कदमों पे गिर के कहा मैं तुम्हारा इलाज नहीं कर सकता, तुम मेरे कुफ्र का इलाज करवा दो। अरे जो कुरान तुम पे नाजिल हुआ है वो किसी इंसान का कलाम नहीं है, मैं गवाही देता हूँ वो कलाम खुदा का है। तुम भी सच्चे हो, तुम्हारा कुरान। कुरान क्या है? खुश नसीब हो तुम, अपने इदारे का ध्यान रखो, सबसे ज्यादा पैसा इसी पे खर्च करो, सबसे ज्यादा इमदाद इसी की करो। अरे तुम हाफिज़े कुरान बनाओ, सुन्नियत बचाना चाहते हो तो फिर इल्म को मजबूत करो, सुन्नियत बचाना चाहते हो तो इदारों को मजबूत करो। तुम 10-10 लाख रुपए जलसे में लगाते हो, मैं नहीं कहता मत लगाओ, लगाओ, लेकिन सबसे पहले चश्मे गौसिया का ख्याल रखो, क्योंकि जो इस देश पर आकर बैठते हैं वो पीर की औलाद है और ये पीर की निशानी है। इससे जो निकलता है वो पीर का वारिस बनता है। कोई ख्याल नहीं है इनका। ये मदारिस जो है ना, ये पीर ने निशानी दी है। कुरान समझो, कुरान क्या है? यही कुरान है। खुश नसीब है वो जिनके बच्चों ने हिफ्ज किया, खुश नसीब है वो जिनके बच्चे हाफिज़े कुरान बन गए। अपने बच्चों को डॉक्टर भी बनाओ, अपने बच्चों को इंजीनियर भी बनाओ, अपने बच्चों को तबीब भी बनाओ, अपने बच्चों को हकीम भी बनाओ, लेकिन अपने एक बच्चे को हाफिज़े कुरान बनाओ, अपने बच्चे को आलिम दीन भी बनाओ। जब तुझे बीमार पड़ेगा ना, दवा की जरूरत होगी तो डॉक्टर पकड़ेगा हाथ और तुझे देगा शिफा। अगर तुझ पे कोई केस होगा तो तेरा बेटा वकील काम आएगा। अगर तुझे जमीन या मकान बनाना है तो इंजीनियर काम आएगा। मकान भी रह गया, दुकान भी रह गई, दवा भी रह गई, सारे काम यही रह गए। लेकिन जब तू कब्र में पहुंचेगा डॉक्टर को आवाज देगा, बेटा जमीन बेचकर मैंने तुझे पढ़ाया, बेटा कीले बेचकर मैंने तुझे पढ़ाया, बेटा 10-15 लाख रुपए खर्च करके मैंने तुझे डिग्री दिलाई थी, MBBS मैंने बना दिया, वकील मैंने बना दिया, इंजीनियर मैंने बना दिया। बेटा ये फरिश्ता मुझे पकड़ कर पीट रहा है, बेटा बचा ले। उस वक्त न कोई डॉक्टर काम आएगा, न कोई इंजीनियर काम आएगा, न कोई तबीब काम आएगा, न कोई हकीम काम आएगा। इन्हीं 7 बच्चों में से एक बच्चा खड़े होकर कब्र के करीब खड़े होकर जब कुरान की तिलावत करेगा ना तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों हट जाओ, इसने मेरे कुरान की तिलावत की है, मैंने इसके बाप के गुनाहों को माफ कर। सुभान अल्लाह। यही बच्चे काम आएंगे। अपने बच्चों को पढ़ाओ, कुरान समझो। कुरान कुरान कहता है जो मुझे पढ़ेगा, जो मुझे याद करेगा मैं उसे हाफिज बना दूंगा, जो मुझे तजवीज के साथ पढ़ेगा मैं उसे कारी बना दूंगा, जो मुझ पर अमल करेगा मैं उसे आमिल बना दूंगा, और जो मुझ पर मेरी तफसीर करेगा मैं उसे मुफस्सिर बना दूंगा। कुरान कहता है जिसने इस कुरान को पढ़ा, अरे देख अबू बकर ने कुरान पढ़ा, सिद्दीक़ अकबर बन गए, हजरत उमर ने कुरान पढ़ा, हजरत उमर ने कुरान पढ़ा, हजरत उमर ने कुरान पढ़ा तो हजरत आदिल बन गए, उस्मान ने कुरान पढ़ा, ज़ुन्नूरैन बन गए, अली ने कुरान पढ़ा, शेर खुदा बन गए, फातिमा के लाल ने कुरान पढ़ा, शहीद आजम बन गए। यही कुरान है। अबू बकर पढ़ते हैं, सिद्दीक़ अकबर बनते हैं, उमर पढ़ते हैं तो उमर बनते हैं, तो वो हजरत उमर बनते हैं तो आदिल बन जाते हैं, उस्मान पढ़ते हैं, ज़ुन्नूरैन बनते हैं, अली पढ़ते हैं, शेर खुदा पढ़ते हैं, हजरत फातिमा के लाल पढ़ते हैं तो वो जन्नत के सरदार बनते हैं। यही कुरान को अगर बरेली में अहमद रज़ा ने पढ़ा तो आला हज़रत बन गए। इसी कुरान को दिल्ली में ख्वाजा मोहम्मद मियां ने पढ़ा तो वो पूरी मेवात के शहंशाह